प्रिय विद्यार्थियों, इससे पूर्व के 12 श्लोकों में जो प्रस्तावना के रूप में दिए गए हैं, हमने पढ़ा था कि राजा जब किसी के द्वारा गाए हुए पढ़े हुए 2 श्लोकों को सुनता है तो वो अपने पुत्रों के बारे में, जो मूर्ख हैं, शास्त्रों का अध्ययन जिन्होंने अब तक नहीं किया है, ऐसे उन पुत्रों के बारे में सोचने लगता है, चिंता करने लगता है कि ऐसे पुत्रों के पैदा होने से क्या फ़ायदा जो न विद्वान हो न धार्मिक हो। क्योंकि काणी आँख से कोई लाभ नहीं है, वो केवल दुखदाई होती है। और इसीलिए वो आगे सोचने लगा कि वास्तव में अजात मृत मूर्खाणाम वरम आद्यो न च अंतिम है, सुकृत दुख करावाद्यो अंतिमस्तु पदे पदे। अर्थात अजात जो अभी पैदा नहीं हुए, मृत जो मर चुके हैं, मूर्खाणाम और मूर्ख, इन 3 प्रकार के पुत्रों में आद्यवरम जो सबसे पहले हैं वो श्रेष्ठ हैं, न च अंतिम है, लेकिन अंतिम अच्छा नहीं है। वो किसी भी प्रकार से अच्छा नहीं है। क्योंकि पहले जो 2 हैं वो तो सुकृत दुख कराव आद्य हो, वो तो एक ही बार दुख देते हैं। लेकिन अंतिमस्तु पदे पदे, जो अंतिम अर्थात मूर्ख है, वो कदम कदम पर हर जगह दुख देता है, हर रोज दुख देता है। इसलिए मूर्ख पुत्र का न होना ही ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि पुत्र तो वो है, स जातो येन जातेन याति वंश उन्नतिम परवर्तिनी संसारे मृतः को वा न जायते। स जाता है, उसी का जन्म लेना सफल है। ये न जातेन, जिसका पैदा होने से, जिसके जन्म लेने से, वंशः सम उन्नतिम याति, वंश अर्थात कुल उन्नति को प्राप्त करता है। अन्यथा तो परिवर्तिनी संसारे, इस परिवर्तनशील संसार में कोवा न मृत है, कौन नहीं मरता, कोवा न जायते, और कौन जन्म नहीं लेता, कौन पैदा नहीं होता। यानी इस संसार में जन्म लेना उसी का सफल है, पैदा होना उसी का सफल है जिसके पैदा होने से उसका कुल उन्नति को प्राप्त करता हो। अन्यथा तो इस परिवर्तनशील संसार में कौन नहीं मरता और कौन पैदा नहीं होता, कौन जन्म नहीं लेता। हर प्राणी इस संसार में जन्म लेता है और मरता है। और इसलिए गुणी गणना आरंभे न पतति काठिनी सभ्रमम आद्यस्य तेन अम्बा यदि सुतिनी वद बंद्या कीदृशी नाम। गुणी गणना आरंभे, गुणियों की गणना करते समय कठिनी लेखनी स संभ्रमाद्यस्य न पतति, जिसके नाम पर सहसा या अचानक नहीं पड़ती, अर्थात जिसका नाम अचानक नहीं लिखती, तेन ऐसे उस पुत्र से यदि अम्बा माता सुतिनी वद पुत्रवती कहलाती है तो बंध्या कीदृशी नाम, तो फिर बांझ किसे कहते हैं, बांझ औरत किसे कहते हैं। यदि किसी पुत्र के पैदा होने पर कोई उसका नाम लेने वाला नहीं हो, कोई उसे याद नहीं करता हो, कोई उसका लेखनी नाम नहीं लिखती हो, तो ऐसे उस पुत्र को पैदा करके यदि कोई स्त्री पुत्रवती माता कहलाती है तो फिर बांझ किसे कहेंगे। इसलिए पुत्र ऐसा होना चाहिए कि चर्चा चलते ही उसका नाम
सब लोग ले। क्यों? अपीच और भी कहा गया है कि दाने तपसी शौर्य च यस्य न प्रथितं मनः विद्यायाम अर्थलाभे में च मातुः उच्चारः एव सः। अपीच और भी दाने तपसी शौर्य च, जिसका दान तप शौर्य अर्थात पराक्रम और विद्या प्राप्त करने में, अर्थलाभे च और धन उपार्जन आदि कार्यों में, यस्य न प्रथित मन है, जिसका मन नहीं लगता, अर्थात जिसका दान तप शौर्य पराक्रम विद्या प्राप्त करने और धन उपार्जन आदि कामों में मन नहीं लगता, स ऐसा वो पुत्र मातु उच्चार एवं माता का उच्चार अर्थात मल ही है। यानी ऐसा पुत्र किसी काम का नहीं है जिसमें न तो दान करने की सामर्थ्य हो, न तप करना जानता हो, न पराक्रमी हो, न विद्या प्राप्त करने के लिए लालायित रहता हो और न धन उपार्जन करता हो। इन सारे कामों में जिसका मन ही नहीं लगता, ऐसा वो पुत्र केवल माता का मल ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो ऐसे पुत्र के पैदा होने से कोई फायदा नहीं है। अपरम च, एक बात और भी है कि वरम एको गुणी पुत्रो न च मूर्ख शतानि अपि एकः चंद्रस्तमो हंति न च तारागणो अपि च। एकः गुणी पुत्रो वरम, गुणी पुत्र एक ही श्रेष्ठ होता है। मूर्ख शतानि अपि न च, सैकड़ों, लेकिन मूर्खों ऐसे पुत्र अच्छे नहीं हैं। गुणी पुत्र एक ही पर्याप्त है, लेकिन सैकड़ों भी हो जाएं और वो मूर्ख हों तो अच्छे नहीं हैं। क्यों? क्योंकि एक है चंद्र, एकमात्र अकेला चंद्रमा ही तमह हंति अंधकार को दूर करता है, न च तारागणों अपि, सैकड़ों तारों का समूह भी उसे दूर नहीं करता। इसलिए यदि पुत्र पैदा हो तो गुणी पुत्र एक ही श्रेष्ठ होता है, वरना सैकड़ों भी पैदा हो जाए और वो मूर्ख हो तो वो अच्छे नहीं। क्यों? क्योंकि एकमात्र अकेला ही चंद्रमा रात्रि के अंधकार को दूर करता है, जबकि सैकड़ों तारों का समूह उस अंधकार को दूर नहीं कर सकता। इसलिए यदि पुत्र हो तो भले ही एक हो, लेकिन गुणी हो। क्योंकि गुणी पुत्र के अभाव में न तो कुल प्रशंसा को प्राप्त करता है और न वो कभी सुख प्रदान कर सकता है। वो कदम कदम पर माता पिता को हमेशा कष्ट ही देता है। इसलिए राजा चिंतित था कि मेरे इन अज्ञानी पुत्रों का क्या होगा, मेरा क्या होगा, यही सोचकर के वो चिंता कर रहा था। और इसके बाद उसने अपने पुत्रों के बारे में और मन में क्या चिंताएं उत्पन्न हो रही थी, उसके बारे में हम आगे के श्लोकों में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले व्याख्यान में फिर मिलते हैं।